अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अफला यतदब्बरून अल कुरान कोर्स के साथ शाजिया मुजम्मिल। अल्लाह सुब्हाना व तआला के लिए अपनी नियत को खालिस करेंगे। अल्लाह से उसका रहम और उसका करम मांगेंगे। अपने क्लास का आगाज करेंगे। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना ज़िदना इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला की 100 रहमतें हैं, जिनमें से एक रहमत उसने तमाम मखलूकात में तकसीम कर दी है। इसी रहमत की वजह से हम एक दूसरे के ऊपर रहम करते हैं और इसी की वजह से एक दूसरे पे शफकत करते हैं। इसी की वजह से जंगली जानवर अपने बच्चों पर शफकत करते हैं। उसने 99 रहमतें रख छोड़ी हैं, जिनसे कयामत के दिन वो अपने बंदों पर रहम करेगा। सनन नबी माजा की रवायत है 4293 नंबर पर। अल्लाह ताला हमें दुनिया में भी और आखिरत में भी अपनी रहमतों के साथ रखे, आमीन। लेसन में हम पढ़ रहे हैं इस्म को। इस्म के मुतालिक किसी भी जुमले में इस्तेमाल से पहले 4 बातों का मालूम होना बहुत जरूरी है। ये हमने पिछले लेसन में पढ़ा। अब वो 4 बातें थी: जिन्स, आदद। उसके बाद आज हम तीसरी चीज पढ़ेंगे जिसका नाम है वुसअत। वुसअत के लिहाज से इस्म की 2 किस्में हैं, नकरा और मारफा। इस्म नकरा पहले से ही हम जानते हैं कि किसी आम शख्स, चीज या जगह के नाम को इस्म नकरा कहते हैं या इसमें आम कहते हैं। इस्म नकरा पूरी नौ के लिए इस्तेमाल होती है, यानी हर दुनिया में आपको जो भी चीजें नजर आ रही है ना, छोटी बड़ी, जानवर, परिंदा, दरख्त, घर की चीजें, सब इस्म नकरा के लिए इस्तेमाल होती हैं। तो इनकी देखा जाए तो वुसअत जो है वो लामहदूद है, यानी हम और आप इन सारी चीजों को काउंट नहीं कर सकते। काउंटलेस चीजें हैं जो कि इस्म नकरा हैं, इसीलिए उससे किसी शख्स, चीज या जगह की फिर मुकम्मल पहचान नहीं हो सकती। इस्म नकरा का तर्जुमा करते हुए इससे पहले हम कोई एक या कुछ, तीनों में से कोई भी हर्फ लगा सकते हैं। इनमें से एक हर्फ लगाया जाता है। मिसाल के तौर पे किताबुन, कोई किताब या एक किताब, दोनों में से जो भी आपको सूटेबल लगे। रजुलानी, कोई 2 आदमी। रजुलुन, कोई एक आदमी या कोई आदमी। रिजालुन, कुछ आदमी या कोई आदमी। इसम मारफा, जो खास शख्स, चीज या जगह के नाम को जाहिर करता है, इसम मारफा या इसम खास कहलाता है। इसम मारफा की वुसअत महदूद होती है, इसलिए इसको हर एक के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता। मिसाल के तौर पे आप देखिए कि इसम नकरा और इसम मारफा का हाल ऐसे ही है कि जैसे आप एक चावलों की क्वांटिटी है, 1 किलो चावल है, उसमें अगर आप आधी मुट्ठी या थोड़ी सी चने की दाल डाल देते हैं, सेम इसी तरीके से चावल तो बहुत ज्यादा हैं और चने की दाल उसमें आपकी कुछ पिंच है या कुछ आधी मुट्ठी है, कुछ इस तरह है। आप उसमें से नकरा को शुमार नहीं कर सकते, मारफा को यानी दाल के दानों को आप चुन सकते हैं। सेम इसी तरह आसानी के लिए जब हम इस सब मारफा को जान लेंगे तो इसम नकरा पहचाननी बहुत आसान हो जाएगी। यानी कि जो चीजें मारफा नहीं होंगी तो फिर वो नकरा होगी। इसम मारफा को पहचानना इसलिए आसान है कि इनकी तादाद महदूद है। इसम मारफा की 7 इकसाम है। पहली किस्म है इसम अलम, किसी शख्स, किसी चीज या जगह के जाती नाम को इसम अलम कहते हैं। मिसाल के तौर पे अल्लाह, अल्लाह अल्लाह ताला का नाम है, इसलिए ये इसमें मारफा है। मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है, लिहाजा ये इसम मारफा है। आयशतुन, किसी भी खास लड़की को पुकारा जाए उसका नाम, या हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा की तरह किसी खास खातून का नाम आयशा है, तो इस वजह से ये मारफा है। मक्का तू, शहर मक्का, पूरी दुनिया के शहरों में अगर मक्का शहर का नाम लिया जाए तो मारफा बन जाएगा। जहन्नमू,
जहन्नम चूंकि एक खास जगह का नाम है लिहाजा मुआरफा बन जाएगा। पाकिस्तान, पाकिस्तान हमारा वतन, पूरी दुनिया के ममालिक में से अगर सिर्फ पाकिस्तान का नाम लिया जाएगा तो वो इसमें मुआरफा बन जाएगा। इसमें ज़मीर, किसी शख्स, चीज या जगह के नाम पर जो अल्फाज या जो कलमात इस्तेमाल होते हैं इसम ज़मीर कहलाते हैं। मिसाल के तौर पे इस मिसाल को समझिए, हमजा मेरा दोस्त है, वो कॉलेज का प्रोफेसर है। यहाँ पे पहले जुमले में आपने हमजा को देखा और फिर उसके बाद दूसरे जुमले में जो उसके नाम के ऑल्टरनेट के तौर पे लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो है वो। तो वो जो है इस्म ज़मीर है क्योंकि वो हमजा के नाम की जगह इस्तेमाल हुई है। इसके अलावा तू, तुम, आप, में और हम भी ज़मायर हैं। ज़मायर कौन कौन से हैं जरा देख लेते हैं एक चार्ट के जरिए। ऐसे तमाम कलमात जो नामों की जगह इस्तेमाल हों ज़मायर कहलाते हैं। हुआ, वो, मिसाल के तौर पे हम कह देते हैं कि ज़ैदुन सालिहुन, ज़ैद सालिह है। और फिर उसके बाद हम कहते हैं उसकी कोई और खूबी बयान करते हैं, मिसाल के तौर पे कहते हैं कि वो अच्छा है, वह हुआ हसनुन, और वो अच्छा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, वाह हुआ, हुआ जो इस्तेमाल हुआ वो जैद के नाम की जगह इस्तेमाल हो गया। हुमा, दोनों, वो दोनों। मिसाल के तौर पे कुरान पाक में आपने हुमा को कई जगह पे इस्तेमाल देखा होगा जहां पर हजरत आदम और हजरत अम्मा हवा का जिक्र आ रहा है, वहां पे अल्लाह ताला ने हुमा की जमीर उन दोनों के लिए इस्तेमाल की है। यानी एक मर्तबा उन दोनों का जिक्र करके फिर बाद में जो नाम लिया जा रहा है आदम और उसकी बीवी का, वो हुमा के जरिए किया जा रहा है। फ़अख़रजहुमा, बस निकलवा दिया या निकाल दिया उन दोनों को। ठीक है, हम सब के लिए, हिया मुजक्कर के मोन्नस के लिए और मोन्नस गायब के लिए, हुमा मोन्नस के लिए और मुसन्ना के लिए। इसी तरह हुन्ना हमने देखा था, हुन्ना, कुन्ना, तुन्ना, ये तीनों जो हैं ये मोन्नस के अलामात हैं। तो यहाँ पे गायब मोन्नस के लिए जो जमीर इस्तेमाल होगी वो हुन्ना की होगी। अमता, जब हम हाजिर की बात करते हैं अंता का मतलब है तू, तो ये इस्तेमाल होगी वाहिद मुजक्कर हाजिर के लिए। अंतुमा, तुम दोनों, मुसन्ना मुजक्कर हाजिर के लिए। और अंतुम, अंतुम होगी जमा मुजक्कर हाजिर के लिए। इसी तरह मुन्नस में देखते हैं अंती, हमने देखा था ता के नीचे जेर मुन्नस की अलामत है, लिहाजा इसकी जमीर में भी आप देख रहे हैं अंती, ता के नीचे जेर है, ये वाहिद मुन्नस हाजिर है। अंतुमा, अंतुमा जो है वो तस्निया का सीगा है, मुजक्कर मुन्नस दोनों के लिए एक ही बोला जाता है, जिस तरह हुमा देख रहे हैं आप ऊपर। अंतुन्ना, यहाँ पे देखिए कि जमा मुन्नस के लिए जो तुन्ना की जमीर है वो लाई गई है, जिसको हमने पहले भी जाना था। हुन्ना, कुन्ना, तुन्ना, ये तमाम जमायर जो होते हैं ये मखसूस होते हैं निसा के लिए, औरत के लिए। वाहिद मुतकल्लिम के लिए अना, मैं, और जमा मुतकल्लिम के लिए नहनु की जमीर लाई जाती है। यहाँ पे हमने जमायर का ये चार्ट देखा है जिनके जरिए हम बहुत अच्छे तरीके से जान सकते हैं कि इस्म जमीर क्या चीज है। इस्म जमीर वो कलमा या वो लफ्ज है जो किसी के नाम की जगह पर इस्तेमाल होता है। ये तमाम मारफा होते हैं और ये कुरान पाक में जब कोई जिक्र आता है तो नाम का बार 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 बुलाने के बजाय अल्लाह ताला ने नाम के बाद उसका जिक्र जमीर की शक्ल में किया है। लिहाजा तमाम अस्मा जो जमायर हैं वो इसमें मारफा हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि इसम जो हम पढ़ रहे हैं इसमें मारफा या इसमें खास, इसमें और कौन कौन सी अकसाम पाई जाती हैं। अभी हमने इसकी जो अकसाम पढ़ी हैं वो दो हैं। नंबर एक इसम अलम जो किसी शख्स, चीज या जगह का जाती नाम है, और नंबर दो इसम जमीर जो किसी शख्स, चीज या जगह के मुतबादिल के तौर पे इस्तेमाल होने वाली जमीर है।
ٹھیک ہے، یہ ہم اس کے بارے میں جانتے ہیں کہ یہ معرفہ ہیں. بہت آسان سا ٹاپک ہے، انٹرسٹنگ بھی ہے. ہمارے ساتھ رہیے گا انشاءاللہ تعالی. چیپٹر کے سیکنڈ پارٹ میں ہم دیکھیں گے کہ مزید کون کون سے گروپس جو ہیں وہ اس میں معرفہ میں شامل ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.